तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है हम लोग को होंगमिंग कॉन्टिनेंट के बारे में पता चलता है, जिधर की मौत हर जगह इंतजार करता रहता है। उधर तुम लोग जिधर भी देखोगे उधर बहुत बड़ा बड़ा बीस्ट का कंकाल ही पड़ा हुआ मिलेगा। फिर हम लोग उधर एक लड़की को देखते हैं जो कि दौड़ रही होती है और बोल रही होती है कि 3 दिन से मेरे पीछे ब्लैक रॉक पाइथन पड़ा हुआ है और मैं तब से दौड़ती ही जा रही हूँ। वो लड़की यूनियन सेक्स से होती है और वो अपने फर्स्ट जनरेशन एंसेस्टर को ढूंढने निकली होती है। उस लड़की का नाम चिंग चैंग होती है। फिर हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं चिंग चैंग का मास्टर नीचे पड़े होते हैं और चिंग चैंग उनके पास खड़ी होती है। उसके मास्टर यूनियन सेट की सेट लीडर होते हैं और वो मर रहे होते हैं और वो मरते मरते कह रहे होते हैं कि उसके मास्टर उसको बोल रहे होते हैं कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मैं मेरा एल्डर पोजीशन को तुमको दे रहा हूँ। उसके मास्टर बोल रहे होते हैं कि तुमको जैसे भी करके मेरे विल को याद रखना होगा और चिंग चिंग बोल रही होती है यस मास्टर। फिर उसके मास्टर बोल रहे होते हैं तुम हमारे सेट को कोई छोटा मोटा सेट की नज़र से मत देखना। चलो मैं तुमको कुछ पुरानी बातें बताता हूँ। जब हमारा सेट शुरू हुआ था तब हमारा सेट टॉप लेवल का था। सेंजिंग सेट जो कि बहुत ज़्यादा आज हीरो बनते घूमता है, वो हमारे पैरों के धूल के समान था। उस टाइम हमारे सेट में हमारा फर्स्ट जनरेशन एंसेस्टर था जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लगता था। उस टाइम पर हमारा एंसेस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल था और सारा सेट उसको देख के ही डर जाते थे। वो इतना इनक्रेडिबल था कि उसके जैसा हमारे कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं था। उस टाइम पर एंसेस्टर पैदा ही इनक्रेडिबल हुए थे और वो कल्टीवेशन करने के लिए 9 डेथ रिलेम को चले गए थे। 9 डेथ रिलेम में बहुत सारा बीस्ट भरे हुए रहते हैं और कोई भी उस जगह को एंटर करने से पहले 100 बार सोचेगा। मैं भी उधर गया था एंसेस्टर को ढूंढने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, उस जगह को देख के मैं रो पड़ा। मेरे पास कुछ ट्रेजर था इसलिए मैं जैसे तैसे करके बच के उधर से चलाते हुआ, लेकिन सच बता रहा हूँ वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एंसेस्टर जाने से पहले हम लोग एक टोकन देके गए थे ताकि हम लोग कभी भी मुसीबत में पड़े तो हम लोग उनको बुला सकते हैं। और अभी मैं ये टोकन तुमको दे रहा हूँ, तुम जाके एंसेस्टर को ढूंढ के लाओगे। चिंग चिंग याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे सेट को बचाने के लिए ये तुमको करना ही होगा। जब तक हमारा डिफेंस फॉर्मेशन है तब तक हम लोग ठीक हैं, लेकिन डिफेंस फॉर्मेशन टूटने से पहले जैसे भी करके तुमको एंसेस्टर को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सेट नहीं रहेगा। अब तुम ही हमारा आखिरी साहब और हो। और उधर उसके मास्टर खत्म हो जाते हैं। चिंग चिंग ये सब देख के रोने लगती है और थोड़ी देर जाने के बाद अपना आंसू पूछ के बोलने लगती है कि एंसेस्टर 9 डेथ टेरिटोरी में बहुत साल पहले गए थे, मुझे नहीं लगता वो अभी तक जिंदा हो गए या नहीं हो गए। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग एक पंछी को देखते हैं जो कि उस दुनिया का मोस्टर होता है। वो मोस्टर चिंग चिंग के सामने आ जाता है और चिंग चिंग उसको देख के बोलने लगती है कि अरे ये तो लेजेंडरी मोस्टर पर्पल डार्क स्पिरिट बर्ड है। मैंने सुना है ये बर्ड इंसानों को खाती है और ये चाहे तो पूरा सेट को निगल सकती है। फिर उधर चिंग चिंग नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है और बोलने लगती है कि क्या मैं इधर सच में एंसेस्टर को ढूंढते हुए इधर मरने वाली हूँ। आई एम सॉरी मास्टर, मैं आपकी बातों को पूरा नहीं कर पाई, मैं एंसेस्टर को शायद नहीं ढूंढ पाऊंगी। फिर वो बर्ड चिंग चिंग को अपने ऊपर बैठा लेती है और उधर से उड़ के चलने लगती है। और चिंग चिंग ये देख के थोड़ा शौक हो जाती है और वो बोलने लगती है कि क्या ये बर्ड जो कि इंसानों को खाता है ये मेरे को नहीं खाने वाला है, ये तो मुझे उड़ा के किधर लेके जा रहा है। मैं कोई सपना तो नहीं दिख रही हूँ ना, मैं एक मोस्टर के पीछे बैठी हुई हूँ। ओपन से उसको उड़ा के किधर लेके चली जाती है और एक जगह पर जाकर रोक देती है और बोलने लगती है कि मास्टर आपने जो बोला था मैंने कर दिया आपके काम को। चिंग चिंग बोलने लगती है क्या ये पंछी बात भी कर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर हम लोग उस पंछी के मास्टर को देखते हैं जो कि कहता है ये तो अच्छी बात है, अभी तुम इधर से जा सकते हो। चिंग चिंग भी उसको देख लेती है और अपना नाम बताने लगती है और वो बोलने लगती है कि अगर आप मुझे इधर लेके आए हैं तो आप जानते होंगे कि मैं कौन हूँ। और चिंग चिंग अपने मन में बोल रही होती है ये आदमी कौन है, इसके सामने डार्क स्पिरिट बर्ड भी झुक रहा था। फिर वो चिंग चिंग का टोकन हिलने लगता है और उस आदमी की तरफ चलने लगता है और चिंग चिंग बोल रही होती है मेरे टोकन तुम कहाँ जा रहे हो। उस टोकन को आदमी पकड़ लेता है और बोलता है ये टोकन मेरा ही है। चिंग चिंग बोलती है कैसे हो सकता है, इसका मतलब तुम मेरे एंसेस्टर हो क्या। फिर हम लोग उस लड़के को देखते हैं जिसका नाम चेंग जुआन होता है। चिंग चिंग उसके सामने झुकने लगती है और बोलने लगती है कि मैं उनजे सेट की 990 सेट लीडर हूँ और मैं इधर आपको रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ कि आप प्लीज़ हमारे सेट में फिर से चलिए और हमारे सेट को दूसरे लोगों से बचाइए। जुआन बोलते हैं तुम यूंजे सेट से हो, मैंने कभी सोचा नहीं था यूंजे सेट के लोग मुझे अभी तक याद रखे होंगे। उधर से मैं 1 लाख साल पहले चला आया था, लेकिन अभी तक वो लोग मुझे याद रखे हैं। चलो मुझे तुम्हारे सेट के बारे में और ज़्यादा बताओ, मुझे भी तो जानना है। फिर चिंग चिंग उसको बताने लगती है इमोर्टल शॉर्ट सेट जिसने कि ऑलमोस्ट उन लोग की ट्रुप को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। जॉन बोलता है मुझे सेक्ट छोड़े बस 1 ही लाख साल हुआ है और तुम्हारे सेक्ट में इतना कुछ हो गया। तो बकवास, इमोर्टल शॉर्ट सेक्ट की इतनी हिम्मत जो कि मेरे सेक्ट को छुए भी। उसके बाद चिंग चिंग थोड़ी शो हो जाती है और बोलने लगती है कि एंसेस्टर ने इमोर्टल सेक्ट को ट्रेस बोला और उन्होंने ट्रांसमीटर के बारे में बोला था, लेकिन उसका मतलब क्या है। फिर चिंग जॉन अपना नाम बताने लगता है और बोलता है कि मैं इस दुनिया में ट्रांसमिटेड हुआ था। जब मैं इस दुनिया में ट्रांसमिटेड हुआ था तब मेरे साथ एक सिस्टम भी था। सिस्टम मुझे मिशन देता था, अगर मैं मिशन को कंप्लीट कर दो तो अब मुझे रिवॉर्ड भी देता था। जब तक मेरे साथ सिस्टम था मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल था और सिस्टम के सहारे मैंने इतना बड़ा कॉन्टिनेंट भी खड़ा कर दिया था। जब मैंने इस कॉन्टिनेंट को बना के ख़त्म कर दिया था मैंने सोचा था कि मैं इस दुनिया को छोड़ के दूसरे दुनिया में चला जाऊँगा और उधर भी एक कॉन्टिनेंट खड़ा करूँगा। और हम लोग देख सकते हैं जॉन अपने सेट को छोड़ के चला जा रहा है और उसके पीछे कितने सारे लोग रो रहे हैं। और जॉन कह रहा होता है जब मैं उस जगह को छोड़ के चला जा रहा था पता नहीं उस सिस्टम के साथ क्या हो गया और सिस्टम मुझे छोड़ के चला गया। और जब सिस्टम शटडाउन हुआ जॉन नेक्स्ट लेवल बिल्कुल भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। सिस्टम शटडाउन होने के बाद जॉन बहुत ज़्यादा डरपोक लड़का बन गया था और तब से जॉन से भी ज़्यादा शक्तिशाली लोग उधर पैदा होने लगे।
और जॉन बोल रहा होता है सिस्टम के जाने के बाद से मैं लूजर बन गया हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअल सिस्टम के जाने के बाद से जॉन बहुत ज़्यादा डर गया था। अगर वो एक ऑर्डिनरी इंसान को भी देखेगा तो वो सोचेगा कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी है, इससे पंगा लेना मेरे बस की बात नहीं है। चिंग चिंग उसको देख रही होती है और बोल रही होती है सिस्टर क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जॉन सोच रहे होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट लोग जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट के होते हैं वो लोग आएंगे उसको मारने के लिए, इसलिए उसने नैनडेट तेरा दौर में छुपने का सोचा क्योंकि उधर बहुत सारे बीस्ट रहते हैं और कोई भी उधर आने का सोचेगा भी नहीं। जॉन बस सोच रहे होते हैं सिस्टम के बगैर कुछ भी नहीं है, सारे लोग आएंगे और उसको मार देंगे। एक्चुअली सिस्टम ने उसको बोला था कि जॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल लड़का है, लेकिन जॉन ने उसके बातों के ऊपर भरोसा नहीं किया। जॉन जब सोता था तब भी तो उसको सपना आता था कि कोई आएगा और उसको मार के चला जाएगा। एक बकवास इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट भी आएंगे और उसका गला काट के ले जाएंगे। मेरे पास फ्लेम है, क्या मैं उन लोगों को फ्लेम स्ट्राइक से मारूंगा? फिर जॉन के सामने सिस्टम अपेयर हो जाता है और सिस्टम को देखने के बाद जॉन थोड़ा शौक में पड़ जाता है। सिस्टम उसको बोलता है तुमको इस कॉन्टिनेंट को छोड़ने से पहले तुमको 6 मिशन दिया जाएगा। फिर सिस्टम उसको फर्स्ट मिशन देता है जो कि चिंग चैंग का मदद करना होता है, लेकिन जॉन चिंग चैंग को डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता। चिंग चैंग को अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना होगा। फिर सिस्टम उससे पूछता है तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करते हो क्या? जॉन उधर रोने लगता है और बोलता है फाइनली मुझे चांस मिल गया नेक्स्ट कॉन्टिनेंट में जाने का। और जॉन बोल रहा होता है कि सिस्टम ये कोई पूछने की बात है, तुम मेरे सामने आ गए, यही कितनी बड़ी बात है। चिंग चैंग उसको देख के बोल रही होती है सिस्टर आपको क्या हो गया है? लेकिन जॉन एकदम शौक में होता है क्योंकि 1 लाख साल बाद वो सिस्टम का शक्ल देख रहा है। चिंग चिंग अपने मन में बोलने लगती है एंसेस्टर को क्या हो गया, वो मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? क्या एंसेस्टर को मुझसे प्यार हो गया है? लेकिन एंसेस्टर और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्या एंसेस्टर मुझे एक्सेप्ट करेंगे? फिर जॉन चिंग चिंग के सामने सडनली आ जाता है और बोलता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और जॉन अपने मन में बोल रहे होते हैं मुझे जैसे भी करके इसका मदद करना होगा, उसके बाद ये सिस्टम मुझे रिवॉर्ड देगा। लेकिन इसको मैं डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता हूँ, इसको खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और अपना मदद करना होगा। जॉन ने खुशी के मारे चिंग चैंग का हाथ को पकड़ लिया होता है और चिंग चैंग खुशी के मारे सोच रही होती है कि क्या सिस्टर हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट करते हैं और उनको मुझसे प्यार हो गया है। ये सब होने के बाद चिंग चैंग ने उन दोनों के बच्चे के नाम भी सोच लिया होता है जो कि होता है चैंग चैंग। चिंग चैंग बस उन दोनों के प्यार के बारे में सोच रही होती है और जॉन बोलने लगता है कि बाय द वे जाओली सिस्टर बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्या तुम भी हार्ड हो? चिंग चैंग अपने मन में सोचने लगती है अभी हार्ड का मतलब क्या है? फिर जॉन बोलने लगता है कि जॉन बोल रहे होते हैं क्या तुम उतना पावरफुल हो जो कि अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके? क्योंकि मैं सेक की मैटर में फिर से इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन टेंशन मत लो मैं तुम्हारा हेल्प जरूर करूंगा। फिर चिंग चिंग बोल रही होती है तो हार्ड का मतलब स्ट्रॉन्ग बनना होता है, मैंने कुछ और ही सोच लिया था। फिर चिंग चिंग बोलते ही इमोर्टल स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर के पास फाइटिंग बॉडी है, मैं उस लीडर के सामने खड़ा भी नहीं रह सकती हूँ, मैं क्या फाइट करूँगी उससे? जॉन बोलते हैं तुमने तो सही बोला, स्वॉर्ड फाइटिंग बॉडी के सामने तुम तो कुछ भी नहीं हो। फिर चिंग चिंग अपने मन में सोचने लगती है कि एंसेस्टर मेरा हेल्प करेंगे और मुझे कोई ट्रेजर देने वाले हैं कि जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी और सबसे फाइट कर सकूंगी। एंसेस्टर का दिल सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये तो मानना ही पड़ेगा। फिर जॉन बोलता है मैं तुमको पहनने के लिए कपड़ा दूंगा और उसको पहनने के बाद तुम फाइटिंग बॉडी से ज़्यादा सुंदर ही दिखोगी। ये सुन के चिंग चैंग का दिल ही टूट जाता है और एकदम शौक में पड़ जाती है। फिर जॉन उसका हाथ पकड़ के चलने लगता है और बोल रहा होता है चलो मेरे साथ, मैं तुमको पहनने के लिए कपड़ा देने वाला हूँ। चिंग चैंग बोल रही होती है मैं नया ड्रेस पहन के क्या करने वाली हूँ? नया ड्रेस पहनने के बाद थोड़ी ना मेरा कल्टिवेशन लेवल बढ़ जाएगा और अच्छा दिखने से और ना दिखने से क्या फ़र्क पड़ता है? फिर जॉन चिंग चैंग को अंदर लेके जाता है और अंदर जाके एक चुटकी बजाता है। चिंग चैंग बोलते हैं सिस्टर ये क्या है? जॉन बोलता है ये मेरे कपड़े हैं सारे। फिर जॉन सारे कपड़े को पुकारने लगता है और सारे कपड़े उधर आ जाते हैं। सारे कपड़े आके चिंग चैंग के सामने आ जाते हैं और चिंग चैंग उसको देख के कहने लगती है तो सिस्टर इसके बारे में बात कर रहे थे। वो कपड़े 5 एलिमेंट के बने होते हैं, फायर, वाटर, विंड, अर्थ। फिर हम लोग बैटल करने वाले कपड़े को भी देखते हैं जिसको देखने के बाद चिंग चिंग एकदम शौक में पड़ जाती है। चिंग चिंग एक कपड़े को देखने के बाद उसका दिल उसके ऊपर आ जाता है और उसको देख कर रोने लगती है और बोल रही होती है कि सिस्टर मुझे वो ही चाहिए। लेकिन जॉन उस कपड़े को एक लात मारता है और बोलता है छी ऐसे कपड़े कोई पहनता है क्या? तुम एक अच्छा ड्रेस चूज़ करो जिससे कि तुम फाइट भी कर सको। चिंग चिंग बोल रही होती है मैंने अभी तो चूज़ किया था, लेकिन आपने उसको लात मार के अभी से तोड़ दिया ना। फिर चिंग चिंग के पास एक और ड्रेस आता है और वो ड्रेस बहुत ही कमाल का भी लग रहा होता है। चिंग चिंग उस कपड़े को देख के बोलने लगती है यार ये तो पॉइजन बॉडी वाले कपड़े हैं। बहुत सारे लोग जो कि लेजेंड होते हैं वो लोग कहते हैं इस पॉइजन बॉडी को एक पॉइजन असुर पहनता था। वो पॉइजन असुर अकेला 100 लोगों से फाइट कर सकता था और इतने सारे लोग से फाइट करने के बाद भी उसको एक खरोच भी नहीं आता था। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये ड्रेस तो मुझे जैसे भी करके चाहिए रे बाबा। उस कपड़े को देखने के बाद चिंग चिंग एकदम पागल हो गई थी और वो कहती है कि सिस्टर मुझे जैसे भी करके वो कपड़े तो चाहिए। लेकिन जॉन उसको भी तोड़ देता है और बोलता है कि इससे पहनने से अच्छा है तो तुम कपड़े ना ही पहनो। फिर चिंग चिंग एकदम डिप्रेस हो जाती है और बोलती है अभी मैं क्या करूँ, सिस्टर ने मेरा कपड़े तोड़ दिया। ऐसा ही चलता रहता है। चिंग चिंग जो कपड़े सिलेक्ट करती है उसको बाद में जॉन तोड़ देता है। उन दोनों का ऐसा चलता ही रहता है और चलता ही रहता है। और बहुत टाइम जाने के बाद हम लोग देखते हैं चिंग चिंग उधर रोने लगती है और बोल रही होती है कि सिस्टर मुझे और कपड़े नहीं चाहिए, जिसको मैं सिलेक्ट करती हूँ उसको आप तोड़ देते हैं। मेरा दिल और ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए मैं कपड़ा नहीं चूज़ करने वाली हूँ। एक और कपड़ा दिखाता है और बोलते हैं इसके बारे में क्या सोचती हो तुम? चिंग चिंग जॉन का पैर पकड़ के रोने लगती है और बोल रही होती है कि आप जो बोलोगे वो मैं पहन लूँगी, लेकिन और ज़्यादा कपड़े को प्लीज़ डिस्ट्रॉय मत कीजिए। फिर जॉन उस कपड़े को चिंग चिंग को दे देता है और बोलता है
आखिरी वाला कपड़ा तुम्हारे ऊपर सूट करेगा। चिंग-चैन भी एकदम खुश हो जाती है क्योंकि उसको फाइनली एक कपड़ा तो मिल गया है। चिंग-चैन बोलती है सिस्टर इसको पैक कर दीजिए, मैं जाते समय इसको लेके जाऊंगी। बोलता है तुम उतना पावरफुल नहीं हो, इसको तुम बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती हो। जब तुम इस कपड़े को पहनोगी इसका फ्लेम तुमको जला देगा। ये सुन के चिंग-चैन एकदम डर जाती है और बोलती है क्या मैं जिंदा जल जाऊंगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिस्टर ठीक ही कह रहे हैं क्योंकि मेरा कल्टिवेशन लेवल ही बहुत ज़्यादा लो है। तो मैं इस बैटल बॉडी को कैसे पहनूंगी और कैसे फाइट करूंगी, मैं तो अपने सेट की आखिरी उम्मीद हूँ ना। अगर इसको पहन के मैं फाइट नहीं करूंगी तो मेरे सेट के सारे लोग मरने वाले हैं। लेकिन कोई ना, अगर सेट के लिए मेरा जान भी चला जाए तो मैं करके ही रहूंगी। तो कहती है सिस्टर हाँ मुझे करना है, प्लीज मुझे कपड़े दीजिए। फिर जॉन भी बोलता है चलो ट्राई करके देखते हैं तुमको फिट आता है या नहीं आता है। चिंग-चैन जब वो कपड़े पहनती है वो जलने लगती है और बोरी होती है कि सिस्टर अभी मैं क्या करूं। जॉन बोलता है तुम टेंशन मत लो, पहले ये तुमको बहुत ज़्यादा दर्द देगा लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ। चिंग-चैन ने जो कपड़े पहना होता है वो होता है सॉन यंग बॉडी। सॉन यंग बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा हॉट करता है, लेकिन एक बार बॉडी में फिट होने के बाद ये तबाही कर देता है। हम लोग चिंग-चैन को देखते हैं जो कि उस कपड़े की वजह से आग में जल रही होती है और बहुत ज़्यादा दर्द सहने के बाद फाइनली वो कपड़ा उसके बॉडी के साथ फ्यूज हो जाता है। उसको पहनने के बाद चिंग-चैन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।